नमस्कार, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी ऐसी खबरें रहेंगी आज दिन भर में जिनमें जो सुर्खियों में रहेंगी और जिन पर लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, उस पर एक नजर डालेंगे। आज का पेपर क्या कहता है, अखबार में क्या कुछ दिया है, उन सभी के बारे में थोड़ी सी नजर उन सभी पर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली जो फ्रंट पेज पर दैनिक जागरण में खबर है वो है देश में तीसरी लहर की आहट। ओमिक्रॉन कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के लगातार आपको अपडेट मिल रही है। लगातार जिस तरह से कर्फ्यू की बात आ रही है या एहतियात की बात आ रही है, लगातार आपको इस पर अपडेट दी जा रही है। इसमें कई राज्यों में कोरोना संक्रमण दर में 5 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दैनिक जागरण लिखता है कि कुछ ही दिनों में कोरोना के मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी से देश में तीसरी लहर की आशंका गहरा गई है कि तीसरी लहर बहुत जल्द आ सकती है अगर इसी गति से जो केसेस हैं वो बढ़ते रहे। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने जीनोम सीक्वेंसिंग की सीमाओं को रेखांकित करते हुए माना है कि भारत में बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रमुख वजह हो सकती है। ओमिक्रॉन इसके पीछे मेन वजह हो सकती है। वहीं पर महानिदेशक आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने टीकाकरण अभियान और दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर फैले संक्रमण का हवाला देते हुए भारत में तीसरी लहर के कम घातक होने की उम्मीद भी जताई है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से हमने पहली और दूसरी लहर में देखा है, उतना संक्रमण, बेशक इसमें संक्रमण जल्दी से फैल रहा है, लेकिन उतनी परेशानियां हो सकता है कि ना झेलनी पड़े, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बात को भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उससे दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। तो एहतियात बेहद जरूरी है बरतने, और ये बिल्कुल नहीं समझना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना के टाइम पर जितनी परेशानियां सभी ने झेली हैं वो सभी ने देखा है। तो तीसरी लहर की आहट, इसमें दैनिक जागरण में ये फ्रंट पेज पर जो पहली इसको खबर को प्रमुखता दी गई है। और दूसरी ये कि बापू को अपशब्द कहने वाला कालीचरण गिरफ्तार। कालीचरण को लेकर के कल आप सभी ने ट्विटर पर भी देखा होगा कि हैशटैग कालीचरण को रिहा करो, ये भी ट्रेंड कर रहा था। कालीचरण को गिरफ्तार फिलहाल कल ही कर लिया गया। इसमें दैनिक जागरण लिखता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी इन्होंने की थी, क्योंकि तो टिप्पणी करने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम से गुरुद्वारे तड़के 4:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। और कालीचरण को लेकर के रायपुर आने की सूचना पर गुरुवार दोपहर को ही एक बड़ी संख्या में उनके समर्थक टिकरापारा थाने और रायपुर कोर्ट में जुट गए और साथ ही साथ गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी भी करते रहे। क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई तो इसको लेकर के वाद विवाद भी हुआ कि उनकी जो तुरंत गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर के सवाल उठाए गए। नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर के टिप्पणी भी की और सवाल भी उठाए हैं। तो ये जो खबर है कालीचरण के गिरफ्तार होने की, कालीचरण महाराज के, तो उसको लेकर के जो अपडेट है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। ये खबर सुर्खियों में बनी रहेगी और इस पर लगातार आपको जानकारी दी जाती रहेगी। वहीं पर सेंचुरियन टेस्ट में भारत की जीत और सीरीज में बनाई बढ़त। जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए भी ये खबर बेहद अहम है। इसे भी प्रमुखता दी गई है फ्रंट पेज पर ही। अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में 5वें और आखिरी दिन गुरुवार को मेजबान दक्षिण अफ्रीका पर 113 रन की बढ़त जीत हासिल की है। और इसी जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। जो खेल प्रेमी है उनके लिए खबर बेहद अहम है और खेलों की जो जानकारी है लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो ये खबरें हैं जिनको प्रमुखता दी गई है न्यूज़पेपर में। दूसरा जो है, क्योंकि विधानसभा चुनावों की लगातार तैयारियां तेज है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, सीएम पहुंच रहे हैं, चाहे पीएम हो, सभी पार्टी के नेता मैदान में उतर चुके हैं। तो उसको लेकर के लगातार आपको अपडेट पहुंचती है। और इसी में जो अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो ये गरमाया हुआ है कि समय पर होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, ऐसा आयोग का कहना है। आयोग की टीम आई थी और इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। चुनावी तैयारियों को परखने के लिए लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची भारत
निर्वाचन आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से कराने के संकेत दिए हैं कि क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि हो सकता है कि चुनावों को, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, तो उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, उनकी डेट आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है और आयोग ने साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव अपने समय पर ही होंगे। और ये कहते हुए सभी राजनीतिक दलों की भी यही मांग है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर आयोग की ओर से उठाए गए एहतियाती कदमों और आगे लागू की जा सकने वाली व्यवस्थाओं का ब्यौरा देकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशीला चंद्रा ने गुरुवार को कहा है कि समय से, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त और कोविड से बचाव के साथ में चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता है। अब जिस तरह से सवाल ये खड़ा हो रहा है, हालांकि आयोग कह चुका है कि चुनाव अपने समय पर होगा, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रही हैं, उसमें केसेस, क्योंकि लोग ज्यादा पास, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा? अगर केस बढ़ेंगे तो चुनौतियां, चाहे सरकार किसी की भी हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस पर दिन भर नजर बनी रहेगी और आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल जो सुर्खियों में खबरें हैं वो यही, और आगे रात 9:30 बजे तक ही खुलेंगे रेस्टोरेंट। देखिए, क्योंकि नया साल आने वाला है, उसमें एक ही दिन, आज आखिरी दिन है दिसंबर और कल से नया साल शुरू हो जाएगा, तो इसमें क्योंकि कैनॉट प्लेस में बहुत सी पार्टीज होती हैं, पहले दिन पर जश्न मनाए जाते हैं, अब इन सब पर फिलहाल रोक लग गई है, क्योंकि जिस तरह से नए वेरिएंट में, ओमिक्रॉन में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें एहतियातन तौर पर इन सब पर रोक लगाई गई है। उसके बारे में क्या लिखा गया है दैनिक जागरण में ही, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के कारण नए साल की पूर्व संध्या और नव वर्ष पर कैनॉट प्लेस के किसी भी रेस्टोरेंट और होटल में देर रात तक पार्टी आयोजन की अनुमति नहीं है। जो पार्टीज रखी जाएंगी, पहली बात तो ये है कि पार्टीज अब सभी पर रोक लगा दी है, कोई पार्टी नहीं होगी क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और इसी में एहतियातन तौर पर। लेकिन इसमें यह भी है कि दिल्ली पुलिस की नई व्यवस्था, जिसमें सुरक्षा भी पुख्ता रहेगी और 1 जनवरी को इंडिया गेट क्षेत्र में दबाव बढ़ने पर रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये है कि इस बाबत पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं और 31 दिसंबर को और 1 जनवरी की रात समेत जो नाइट कर्फ्यू है उसके दौरान रोज 9:30 बजे रात तक ही लोग कैनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट और होटल में खाना पीने का लुत्फ उठा सकेंगे और उसके बाद में किसी भी बार या पब या डिस्को, इन सभी में, या फिर होटल, इन सब में कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के एहतियातन तौर पर यह स्टेप लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक हड़ताल की जो खबर है उस पर लगातार आपको अपडेट मिल रही है। हड़ताल से मरीज परेशान है, इसमें लिखा हुआ है कि हड़ताल से मरीज हल्कान, नहीं मिल पा रहा है इलाज। देखिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल चल रही है और वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार अड़े हुए हैं। प्रशासन और उनके बीच में आपने देखा भी होगा कि नोकझोंक भी देखने को मिली है और उनकी अपनी अलग मांगे हैं। उन्होंने 14वें दिन भी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी में इलाज कराने आए जो मरीज हैं उनको वापस लौटाया गया। इस दौरान ही मरीजों और उनके जो स्वजन हैं, उनके परिजन, वो लाचार दिखे। अस्पतालों में उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। कुछ गंभीर मरीजों के जो परिजन हैं अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पताल में गुहार लगाते नजर आए, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। तो इसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है, उन्हें वहां पर लौटना पड़ रहा है और उनकी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी मांगे हैं। तो इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे क्योंकि उनका कहना है कि हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे कोरोना का जो टाइम है, नया वेरिएंट पहले ही आ चुका है और आगे बहुत चुनौतियां होने वाली हैं। तो डॉक्टर्स को अगर अपॉइंट नहीं किया जाएगा तो आगे की स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। इसके लिए बेहद उनके बारे में सोचना चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। ये दैनिक जागरण की बात हुई। उधर मैं नहीं चाहता था मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति, पवार का बयान भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मैं आपको बताती हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उनकी और तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की राय थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ये भी अपने बयानों को लेकर के लगातार सुर्खियों में है। पवार का बयान
लगातार सुर्खियों में है, इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दूसरी तरफ देखिए, दैनिक भास्कर की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी देश में ओमिक्रॉन में से पहली मौत, बिहार में थर्ड वेव और दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड। लगातार दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है इसमें, और अब दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के एहतियातन तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं। आपको लगातार जानकारी इसकी दी जाती रही है। और इसमें दैनिक भास्कर क्या लिखता है, ये फ्रंट पेज पर इसको प्रमुखता दी गई है। देश में कोरोना से के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पहले व्यक्ति की मौत दर्ज की गई है, जिसमें महाराष्ट्र का 52 वर्षीय व्यक्ति नाइजीरिया से लौटा था और 13 साल से डायबिटीज का मरीज था। वहीं पर मंगलवार को उसकी पुणे में हार्ट अटैक से मौत हो गई और गुरुवार को आई वायरोलॉजी रिपोर्ट से यह पता चला कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित था। दुनिया में ओमिक्रॉन से अब तक 5 देशों में 61 मौतें हो चुकी हैं, 61 मौतें हो चुकी हैं, और भारत ओमिक्रॉन से मौत वाला छठा देश है। अब तक यूके की अगर बात करें तो वहां पर 53, जर्मनी में 5, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में 1-1 मौत हो चुकी है। तो इसी को लेकर के जो अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। वहीं पर दैनिक भास्कर में भी निर्वाचन आयोग ने जो कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित जो 5 राज्य हैं उनमें चुनाव समय पर ही होगा, इसको प्रमुखता दी गई है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समय पर करवाने के संकेत दिए हैं और चुनाव आयोग के सामने निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और कोविड के खतरे से निपटने की चुनौती होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि चुनौतियां लगातार सामने होंगी, क्योंकि जैसे जैसे केस बढ़ते हैं तो चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने पहली और दूसरी लहर में देखा है कि किस तरह से लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि बेड का इंतजाम किया गया है, लेकिन जिस तादाद में मरीज पहुंच रहे थे उसमें बहुत मुश्किल था। डॉक्टर्स के लिए चुनौतियां थी और पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतियां थी, सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इसी में बहुत भयावह स्थिति न हो जाए, इसको लेकर एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। तो इस पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। वहीं पीयूष की बात करें तो इत्र कारोबारी पीयूष से 52 करोड़ रुपए टैक्स लेने से इनकार। ये खबर क्या कहती है, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां पर बुधवार को पूरी हुई छापेमारी को लेकर के बयान जारी किया है। और इसमें डीजीजीआई ने कहा है कि ओडोकेन इंडस्ट्री और इसके मालिक पीयूष जैन के यहां पर छापे में करोड़ों नगद और 23 किलो सोना और अन्य कीमती जो सामान है वो बरामद हुआ है। ये ट्विटर पर भी आपने देखा होगा, लगा पीयूष जैन, #पीयूष जैन, और इनके घर से बरामद हुआ है, सोना बरामद हुआ, कीमती सामान बरामद हुआ, उसको लेकर के विवाद भी हुआ और लगातार ट्वीट्स भी सामने आए अलग अलग कि इतना जो ज्यादा पैसा है, इतने ज्यादा जो सामान है वो किस तरह बरामद हुआ है। और उसके बाद में एजेंसी ने जब्त नकदी को टर्नओवर मानने और जैन के द्वारा डीजीजीआई को मंजूरी से 52 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने की खबरों का खंडन किया है। तो इस खबर पर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। इसको लेकर के आपने देखा भी होगा कि सीएम ने भी इस पर टिप्पणी की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं दूसरी तरफ इसमें भी नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में आ रहे हैं डॉक्टर्स। ये इसको प्रमुखता दी गई है खबर को कि दिल्ली में जो डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है उसमें 14वें दिन भी वो जारी रही है। और इसी में दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में रोगियों को देखभाल प्रभावित हुई है, क्योंकि नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन और तेज कर दिया है। और प्रदर्शन तेज करने की वजह से क्या हुआ, जो तस्वीरें आपको दिखाई गई थी, आपने देखा होगा कि प्रशासन और उनके बीच में नोकझोंक भी हुई थी और फिर वहां पर अपनी अपनी बातों को रखा गया था। डॉक्टर्स ने अपनी बातों को रखा गया था कि हमें प्रशासन की तरफ से जोर जबरदस्ती करके हमें पीछे धक्का दिया गया और इस तरह की बातें, उनके आरोप था उनका प्रशासन पर। वहीं इस पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, सुर्खियों में रहेगी। वहीं कालीचरण की जो खबर है उसी को प्रमुखता यहाँ पर दी गई है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव है तो उसकी लगातार तैयारियां तेज ही हैं और आज अयोध्या गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं। जनसभाओं को संबोधित करने के लिए वो पहुंचेंगे। साथ ही साथ लोगों के जब वो बीच पहुंचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं और उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं पर सौगात, क्योंकि सीएम के द्वारा करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा और साथ ही साथ सौगात भी सीएम के द्वारा दी जाएगी, तो इस पर भी हम आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए यह है कि खेल विवि का मॉडल तैयार और 32 खिलाड़ियों से संवाद भी पीएम के द्वारा किया जाएगा। ये खबर क्या कहती है, अमर उजाला में क्या लिखा हुआ है, सरावा में 2 जनवरी को खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी 32 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों और उनके परिवारजनों से संवाद करेंगे। उनसे बातचीत पीएम के द्वारा की जाएगी और आयोजन के लिए मेरठ से सरधना तक चौराहे सजाए जाएंगे। यहां पर यह है कि शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की और सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। और इसी के साथ साथ अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि 1 जनवरी से सलावा में कोविड जांच की व्यवस्था के लिए कहा गया है। मेरठ के साथ साथ अन्य जिलों में भी सफाई अभियान चलेगा। तो वहां पर मॉडल तैयार है और 32 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे सीएम के माफ कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करेंगे। तो इन सभी खबरों को फिलहाल जो प्रमुखता दी गई है वो मैंने आपको बताई है। बाकी जो जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उन पर हमारी नजर है और हम आप तक जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओमिक्रॉन की जो अपडेट्स रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको अपडेट पहुंचती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।